वेलकम। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पूर्णांक ख़त्म किया और आज हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 7 एनसीईआरटी बुक जो है उसका पाठ 2 भिन्न पढ़ने जा रहे हैं। भिन्न हम लोगों ने कक्षा 6 में पढ़ा था। भिन्न क्या है? तो पूर्ण भाग में से कोई पूरा भाग में से कोई भाग अगर लेते हैं, पूर्ण संख्या में से कोई भाग अगर लेते हैं तो उसको हम लोग भिन्न कहते हैं। यानी एक संख्या रेखा पे एक दो अंकों के बीच के भाग को हम लोग भिन्न कहते हैं। पूर्ण में से कुछ के भाग को भिन्न कहा जाता है। हम लोग सम भिन्न पढ़े, विषम भिन्न पढ़े, मिश्रित भिन्न पढ़े। सम भिन्न क्या था? जिसका अंश हर से छोटा हो उसको सम भिन्न। जैसे 2/3 इसका अंश और हर बड़ा है, अंश छोटा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इसको सम भिन्न। अगर इसका उल्टा है 3/2 तो ये विषम भिन्न हो जाता। अगर इसी को अगर तोड़ के इस तरह से लिखा जाए 1 पूर्णांक 1/2 पूर्ण संख्या और सम भिन्न है तो इसको मिश्र भिन्न कहते हैं। इसको मिश्र भिन्न कहते हैं, इसको विषम भिन्न कहते हैं। ये जो था इसको सम भिन्न कहते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या है? तो तुलनात्मक, जैसे 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, ये सब आपस में तुल्य भिन्न है। क्यों? अगर हम लोग ये सब संख्या को अगर सरलतम रूप में अगर चेंज करेंगे तो सब देखेंगे 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 आएगा, इसलिए ये तुल्य भिन्न है। इसके बाद पढ़ना है समान भिन्न, लाइक टर्म। समान भिन्न, समान भिन्न क्या है? जिस भिन्न का हर बराबर हो उसको समान भिन्न कहते हैं, और जिस भिन्न का हर समान ना हो, कहने का अर्थ है ये, जैसे कि मान लीजिए 2/3, 1/3, 4/3, 5/3, सब का हर जो देख रहे हैं आप ये एक ही है, इसको समान भिन्न कहेंगे। लेकिन असमान में इस तरह से होगा 1/4, 2/5, 3/6, जिसका हर आपस में बराबर ना हो उसको असमान भिन्न कहेंगे। भिन्न का सरलतम रूप में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अंश और हर का महत्तम समावर्तक निकाल लेंगे और दोनों को महत्तम समावर्तक से भाग दे देंगे तो वो छोटे रूप में हो जाएगा, उसको सरलतम रूप कहते हैं। फिर भिन्नों का तुलना कैसे किया जाए? भिन्न का तुलना करने के लिए अगर दो भिन्न है, जैसे मान लीजिए 2/3 और 4/5, इस दोनों में कौन बड़ा है तो कैसे हम लोग निकालेंगे? तो पहले उसके हर का लघुत्तम लेंगे। इसका लघुत्तम 15 होगा तो इसको 15 में बदल लेंगे और इसको भी 15 में। तो कहने का अर्थ है दोनों 15 में बदलेंगे। इसको 3 को 15 में बदलेंगे, 5 से गुना करेंगे तो इसको भी 5 से और इसको भी 3 से। तो क्या हो जाएगा? ये 10/15 और ये 12/15। चूँकि इसका हर बराबर है इसलिए ऊपर जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ये बड़ा होगा। तो इस तरह से हम लोग तुलना करेंगे। अगर आरोही और अवरोही क्रम में सजाने कहा जाए तो भी हम लोग यही काम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? सभी भिन्न का हर को समान कर देंगे, समान में बदल देंगे, बराबर कर देंगे, और उसके बाद हम लोग छांट लेंगे, ऊपर जो बड़ा छोटा के अनुसार उसको छांट लेंगे। तो पहला प्रश्नावली में आपका यही सवाल दिया हुआ है जो कि हम अभी हम बताने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2.1 में पहला सवाल कर रहा है चिन्ह बड़ा, बराबर और छोटा का चिन्ह लगाने कह रहा है का प्रयोग करते निम्नलिखित भिन्नों का तुलना कीजिए। तुलना ही करने के लिए पहला प्रश्न में बोला जा रहा है। चलिए हम लोग पहला प्रश्न का पहला सवाल देखते हैं कैसे बनेगा। पहला का पहला 7/8 और 3/5, इसमें बताना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है। तुलना इसमें बड़ा है, बराबर है और छोटा है का चिन्ह लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 8 और 5 का लघुत्तम होगा 40। लघुत्तम 8 और 5 का होगा 40। तो इसको 40 में बदलने के लिए 7/8 इसको 5 से गुना करेंगे और इधर 3/5 इसको 8 से करना होगा नीचे को। तो ये हो जाएगा 7×5 35/40 और ये 24/40। चूँकि दोनों का हर बराबर है तो 35 बड़ा है, इसलिए क्या होगा? 7/8 बड़ा होगा 3/5 का। ये आपका सवाल इस तरह से बनाएंगे। 2 नंबर में है दूसरा सवाल है 12/15 और 11/16। 15 और 16 का लघुत्तम
दोनों को गुना करके ये होगा, इसलिए 12/15 इसको 16 से गुना कर दीजिए और 11/16 को 15 से गुना कर दीजिए। तो ये तो बराबर आएगा। तो 16 दूना 32 के 2 हाथ में 3, 16 के 16, 3 19 100 इतना बटे ये, और 11 15 के 15 के 5 हाथ में 1, 15 के 15 116 बटे ये। तो हम लोग देख रहे हैं ये 92 165 ये वाला बड़ा होगा, यानी ये बड़ा होगा। फिर इसका तीसरा सवाल है 8/9 और 6/7। 9 और 7 का लघुत्तम 63 होगा, इसलिए 9 को 7 से गुना कर देंगे और यहाँ 7 को 9 से। 8 सते 56/63 और ये हो जाएगा 9 छक 54/63। ये 56 बड़ा इसलिए 8/9 बड़ा होगा 6/7 से। इस सवाल में अब कहीं गलती नहीं होगी। 2 नंबर का सवाल कहता है, 2 नंबर प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। बहुत बढ़िया सवाल है। आरोही और अवरोही, आरोही में हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े भी हैं, आरोही में छोटा से बड़ा सजाते हैं, अवरोही में बड़ा से छोटा। तो एक सवाल हम आपके लिए बनाएंगे, उसके बाद जो है आप स्वयं इसको बना लीजिएगा। हम 2 नंबर का पहला सवाल आपके लिए बना रहे हैं। पहला नंबर कहता है 2/5, 3/4, 7/9, 5/12, 8/11। क्या करेंगे, सभी हर का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। 5, 4, 9, 12, 11 का लघुत्तम। 2 से कटेगा 2 बार, 6 बार, 2 से फिर कटेगा 1 बार, 3 बार, अब 3 से कटेगा 3 बार, 1 बार, 11। तो लघुत्तम हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 11, यानी 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 गुना 33, यानी 6 18 के 8 हाथ में 1, 6 18 1 19, इतना आपका लघुत्तम आएगा 1980। सब भिन्न को हम लोग 1980 में बदलने के लिए कितना से गुना करना होगा, यानी 2/5 को कितना से गुना करेंगे कि इसका हर 1980। सबको इस तरह से बदल देंगे। 3/4 फिर इसको बदलेंगे, सबको बदल। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें 5 है, तो 5 को छोड़ के सबसे गुना करना। तो 11 तिया 33, इधर 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 गुना 33 करेंगे। तो इसमें तो कितना 12 तिया 36 के 6 हाथ में 3, 12 तिया 36 और 3 39, 396 से गुना करना होगा। तो इसको भी 396। इस तरह से सबको गुना करके आप क्या कीजिएगा, सबका हर बराबर कर दीजिए। उसके बाद फिर बढ़ते या घटते क्रम में हम सजा लेंगे। 3 नंबर तक बना लेंगे आप लोग। 4 नंबर फिर हम बता रहे हैं। 4 नंबर सवाल कर रहा है 4/7 का 5 तुल्य भिन्न लिखें। 4/7 का 5 तुल्य भिन्न लिखना है। तुल्य भिन्न लिखने के लिए क्या करेंगे, पहला तो 5/7 दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 4/7। 4/7 का 5 तुल्य भिन्न, तो हम लोग क्या करेंगे, 4/7 को पहला भिन्न निकालने के लिए 2 से गुना कीजिए तो 8/14। दूसरा निकालने के लिए 3 से कर दीजिए, 3 से होगा तो 12/21। फिर 4 से कर दीजिए 16/28। फिर 5 से कर दीजिए, यहाँ 5 लिखेंगे, 7 गुना 5 20/35। फिर 6 से कर दीजिए 42। तो ये 5 गो तुल्य भिन्न आ गया, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर सवाल में कह रहा है जोड़िए, भिन्न को जोड़ने कह रहा है। 2/5 जोड़ 2/7, 5 और 7 का लघुत्तम 35 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 35 कर दिए तो इसको 7 पचे 35, तो 7 दूना 14 जोड़ 5 सत्ते 35, तो 5 दूना 10, यानी 24/35। फिर दूसरा सवाल है 2/9,
6 का 2, 6 का 2 दे रहा है 2/9 जोड़ 4 पूर्णांक 1/2। तो पहले तो हम लोग इस मिश्र भिन्न को बदलेंगे विषम भिन्न में। 4 दूना 8 और 1 9। ये हम लोग जानते हैं कैसे मिश्र भिन्न को बदलना है। मिश्र भिन्न को बदलना है विषम भिन्न में, ये हम लोग कक्षा 6 में पढ़े थे। फिर लघुत्तम लेंगे, 9 और 2 का लघुत्तम 18 होगा, तो ये 2 दूनी 4 जोड़ यहाँ 9 नमा 81 यानी 85/18। फिर 18 25 90 होता है, कटेगा नहीं। 4 पूर्णांक 13/18 सवाल का आंसर होगा। फिर तीसरा नंबर हम बता रहे हैं। तीसरा नंबर में दे रहा है 6 का तीसरा 5 का तीसरा 6 नहीं 1 पूर्णांक 5/7 जोड़ 2 पूर्णांक 1/2 जोड़ना है। उसी तरह से आप लोग इसको कर लीजिएगा। 4 नंबर में 2 पूर्णांक 1/8 जोड़ 3 पूर्णांक 1/7 जोड़ 4 पूर्णांक 1/3। 8 दूना 16 1 17/8 जोड़ 7 21 22/7 जोड़ 4 12 1 13/3। इसका लघुत्तम निकालिए। लघुत्तम आप निकालिएगा तो यहाँ कोई कटने वाला है। 7 या 21 गुना 8 ने 8 1 8 8 दूना 16 168 इसका लघुत्तम होगा। यहाँ 8 है 7 या 21 यानी कि 17 गुना 21 जोड़ 22 यहाँ 22/7 7 यहाँ पर है यानी 8 या 24 से गुना करेंगे प्लस यहाँ 13 गुना 7 56 इसको गुना करके जोड़ के हल कर लीजिएगा। फिर 5 नंबर सवाल है इसका। 4/3 जोड़ 2 पूर्णांक 1/3 जोड़ 2 पूर्णांक 1/4। 4/3 जोड़ 3 दूना 6 1 7/3 जोड़ 4 दूना 8 1 9/4। यहाँ लघुत्तम होगा 12। 3 और 4 का लघुत्तम 12। तो यहाँ 4 चौका 16 7 चौका 28 और 9 तिया 27 जोड़ के 12 से भाग दे दीजिएगा। 5 नंबर इस तरह से आपका समाप्त हुआ। 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल में घटाव दिया हुआ है। जिस तरह से आप जोड़ बना रहे हैं उसी तरह से घटाव भी होगा। लघुत्तम लेके करना है। हम 1-2 सवाल आपके लिए बना रहे हैं। 9/13 घटा 2/7 लघुत्तम 13 सते 91 9 सते 63 माइनस 13 दूना 26 घटा लीजिएगा। 13 में 6 गया तो 7 फिर यहाँ बचा 5 5 में 2 गया तो 3 37/91 2 नंबर इसका। 6 का 2 नंबर 4 माइनस 1/2 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है इसका लघुत्तम 2 होगा। 4 दूनी 8 4 दूनी 8 माइनस 1 यानी 7/2 पूर्णांक में तोड़िएगा 3 पूर्णांक 1/2। तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है 9 माइनस 4 पूर्णांक 1/4। यहाँ 9/1 माइनस 4 चौका 16 और 1 17 17/4 लघुत्तम इसका 4 होगा। यहाँ 1 था तो इसको 4 से गुना करना होगा तो ऊपर भी 4 से 9 चौका 36 माइनस 17/4। यहाँ 16 में 9 7 गया तो 9 7 16 9 आएगा। 2 में 1 गया तो 1 19 फिर 19 को भागा आप दीजिए इस तरह से। 4 से ये पढ़े हैं फिर हम रिवीजन करा रहे हैं आपको। 4 चौका 16 3 बचा भागफल पूर्णांक में शेषफल अंश में और जिससे भागा दिए थे वो हर में। इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद चौथा सवाल आप खुद बना लीजिएगा। 7 नंबर आप हल कर सकते हैं। पहले जोड़ कीजिए फिर घटाव कीजिए, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर सवाल जो है एक आयताकार कागज़ की लंबाई दी हुई है 12 पूर्णांक 1/4 और चौड़ाई जो दिया हुआ है 6 पूर्णांक 1/2 सेंटीमीटर में। कागज़ का परिमाप तो हम जानते हैं कागज़ का परिमाप क्या हो जाएगा। कागज़ का परिमाप बराबर होगा 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुने 12 पूर्णांक 1/4 जोड़ 6 पूर्णांक 1/2 2 गुने फिर इसको हल कीजिए। 12 चौका 48
49/4, 6×12 1 13/2। फिर इसको आप ऐसे लघुत्तम लीजिए, यहाँ 2 है, 2 दूनी 4 होता है, तो 13 दूनी 26, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, 9 6 15 5 हाथ में 1 4 2 6 1 7/2 यानी 37 दूना 74 1/2 सेंटीमीटर। कहीं दिक्कत नहीं। 9 नंबर सवाल कर रहा है, एक गणित का पुस्तक का मूल्य इतना रुपया और एक विज्ञान के पुस्तक का मूल्य 38.3/4 रुपया है। ज्ञात कीजिए किस पुस्तक का मूल्य अधिक है और कितना। किस पुस्तक का मूल्य अधिक है, इसको करने के लिए तुलना करनी होगी, और अधिक है कितना है, अधिक है उसके लिए घटाना होगा। आप दोनों चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। 9 नंबर सवाल में गणित पुस्तक का मूल्य है 38.1/4 और विज्ञान पुस्तक का मूल्य है 38.3/4। तो ये देखने से ही लग रहा है कि विज्ञान का पुस्तक का मूल्य अधिक है। ऐसे हम लोग इसको इसको तोड़िए तो 4 8 चौका 32, 1 33 के 3 हाथ में 3, 3 चौका 12 और 3 15, इसका होगा 8 चौका 32, 33 34 35 के 5 हाथ में 3, 3 चौका 12 13 14 15 /4 155 153, इसलिए विज्ञान पुस्तक की मूल्य अधिक है। और कितना अधिक है, तो 155/4 माइनस 153/4 यानी 2/4 यानी 1/2 रुपया अधिक। इसी के साथ 2.1 समाप्त होता है। प्रश्नावली 2.2 के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो हमारा पढ़ाई समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए, शेयर कीजिए, और कहीं दिक्कत है तो मेरे वीडियो पे कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।